हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी का पार्ट 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी कार्बन की श्रृंखला में दो या दो से अधिक अलग अलग क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो उन यौगिकों का आईपीएससी नाम कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे कुछ लिखे हैं क्रियात्मक समूह के पूर्व लग्न और अनुलग्न। ठीक है, जब हमारे दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो उनमें से फिर एक का पूर्वलग्न जुड़ता है और एक का अनुलग्न जुड़ता है। अब किसका पूर्वलग्न जुड़ता है और किसका अनुलग्न जुड़ता है, तो जैसे मान लो दो क्रियात्मक समूह आ गए। जब दो क्रियात्मक समूह आएगा तो उसका ये वरीयता क्रम है। ठीक, तो सबसे ऊपर वाले अधिक इनकी वैल्यू है, नीचे वालों की कम है। तो वरीयता क्रम में देखेंगे तो जो सबसे ऊपर होगा टेबल में, ठीक, उसका जुड़ेगा अनुलग्न और जो नीचे होगा उसका जुड़ेगा पूर्वलग्न। जैसे मैं बात करूं, जैसे एक ये आ जाए, जैसे आ जाए COOH कार्बोक्सिल समूह, और आ जाए जैसे साइनाइड। ठीक है, जैसे ये कोई कार्बन श्रृंखला में दो क्रियात्मक समूह आ गए तो इन दोनों में देखेंगे सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर देखेंगे हमारा COH है। ठीक है, तो जो ऊपर होगा उसका अनुलग्न जुड़ेगा और अनुलग्न सदैव कार्बन के बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका अनुलग्न क्या है, OH अम्ल, तो इसका OH अम्ल जुड़ेगा और इसका क्या जुड़ेगा, इसका जुड़ेगा पूर्वलग्न। और साइनाइड, इसका पूर्वलग्न क्या होता है, साइनो। साइनाइड का पूर्वलग्न क्या होता है, साइनो। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो तीन क्रियात्मक समूह आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि CHO आ जाए, OH आ जाए और NC आ जाए, आइसोसाइनाइड आ जाए। ठीक है, ये तीनों आ गए तो इन तीनों में देखेंगे सबसे ज्यादा इस टेबल में कौन ऊपर है, तो देखेंगे CHO ऊपर है। देखो CHO यहाँ पे है, ठीक है, OH यहाँ पे है और आइसोसाइनाइड यहाँ पर है। तो जो सबसे ऊपर होगा उसका जुड़ेगा अनुलग्न और CHO का अनुलग्न होता है अल। और अब ये दोनों नीचे हैं, OH और NC नीचे हैं, तो OH का जुड़ेगा हाइड्रोक्सी और NC का जुड़ेगा क्या, NC का जुड़ेगा आइसोसाइनो। और इसको सदैव ABCD की सहायता से लिखा जाता है। जैसे ABCD में कोई आता है वैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो इसमें केवल एक ही बात ध्यान देना है कि यदि दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए तो जो क्रियात्मक समूह इस टेबल में, इसको आपको याद करना होगा, इस टेबल में ऊपर होगा उसका अनुलग्न जुड़ेगा और जो नीचे होगा उसका पूर्वलग्न जुड़ेगा। जैसे क्वेश्चन, जैसे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 इसका देखना होना अति आवश्यक है, बिना उसके आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लिखने का तरीका, जैसे हमने पार्ट 2 में एक सूत्र बनाया था उसमें देखा था, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इसमें देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो, उसे आप चाहे तो डिब्बे में पैक करो, आप चाहे तो डिब्बे में ना पैक करो। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। उसके बाद सूत्र में क्या था, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने के बाद गिनती। अब गिनती का हमने एक टेबल बनाया था कि जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े गिनती उधर से करते हैं, यदि क्रियात्मक समूह ना है तो जिधर से डबल वन पास पड़े गिनती उधर से करते हैं, यदि क्रियात्मक समूह डबल वन भी ना आए तो जिधर से ट्रिपल वन पास पड़ते हैं उधर से करते हैं गिनती, यदि क्रियात्मक समूह डबल वन और ट्रिपल बंद ये तीनों ना आए तो जिधर से प्रस्तापी पास पड़ते हैं गिनती उधर से करते हैं। दूसरे वीडियो में हमने इसे सब बताया है। ठीक है, तो देखो इसमें देखेंगे तो क्रियात्मक समूह आया हुआ है, अब देखेंगे किधर से पास पड़ता है, तो 1 2 पर OH है क्रियात्मक समूह, इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 पर ये क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक किधर से पास है, इधर से, तो गिनती कर दें 1 2 3 3 4 5 6 और ये 7। हमने क्या कर दिया, गिनती कर दिया। उसके बाद लिखे क्या जाते हैं, सबसे पहले क्या लिखे जाते हैं, प्रस्तापी। अब देखो प्रस्तापी में आया कौन कौन है, ब्रोमो आया है और क्लोरो आया है। ठीक है, इनको तो लिखना ही लिखना है। इनके साथ साथ देखेंगे तो दो क्रियात्मक समूह आए हैं, कौन कौन, एक OH आया है और एक क्या है, COH आया है।
तो देखेंगे जब ये मैंने बताया कि जब दो क्रियात्मक समूह अलग अलग आ जाएं तो जो टेबल में सबसे ऊपर होगा उसका अनुलग्न जुड़ेगा और जो नीचे होगा उसका क्या जुड़ेगा, पूर्वलग्न। तो इन दोनों में देखेंगे तो COH क्या है, ऊपर है, देखो तो इसका क्या जुड़ेगा, अनुलग्न। और अनुलग्न सदैव कार्बन गिनती के बाद लिखा जाता है। और इस OH का क्या जुड़ जाएगा, पूर्वलग्न। तो इसका पूर्वलग्न क्या होता है, हाइड्रॉक्सी। तो इसका क्या जुड़ेगा, हाइड्रॉक्सी। और ये जितने भी पूर्वलग्न होते हैं इनको प्रस्तापियों के साथ लिखा जाता है, वो भी ABCD की सहायता से। तो इसका हाइड्रॉक्सी H से शुरू होगा और इसका ब्रोमो B से शुरू होगा और इसका क्लोरो C से शुरू होगा। तो सबसे पहले प्रस्तापियों को उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो को, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो लिखेंगे 3 पर ब्रोमो। इसके बाद B के बाद C की बारी है, तो 5 पर क्लोरो, 5 पर है तो लिखेंगे 5 पर क्लोरो। इसके बाद जिन भी क्रियात्मक समूह के पूर्व लग्नों को लिखना है उनको प्रस्तापियों के साथ ABCD की सहायता से लिख देते हैं। तो इसका हाइड्रॉक्सी जुड़ता है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो 2 पर हाइड्रॉक्सी। अब इसके बाद ध्यान देखें तो कोई भी प्रस्तापी या कोई भी पूर्वलग्न नहीं बचा है किसी भी क्रियात्मक समूह का। तो इसके बाद कार्बन गिनती, कितने कार्बन, 7। 7 कार्बन क्या होता है, हेप्ट, ठीक है। उसके बाद कार्बन गिनती के बाद क्या लिखते थे हमने, बंध लिखते थे। तो कौन सा बंध है देखेंगे तो सभी सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध के लिए क्या जुड़ता है, हेप्ट, एन जुड़ता है। इसमें हेप्ट में यदि हम एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जुड़ेगा। कौन सा क्रियात्मक अनुलग्न जुड़ेगा, COH का। इसका क्या होता है, ओइक अम्ल या आयिक अम्ल। तो इसका लिखेंगे कितने पर है, 4 पर। तो 4 पर ओइक अम्ल। तो ये हो गया इसका IPC नेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इससे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखो 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या हो गया, चयन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, गिनती। गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह आता है। तो इसमें देखो क्रिया समूह है तो 1 2 3 पर पढ़ रहे हैं, इधर CHO एल्डिहाइड और साइनाइड। इधर देखेंगे तो 1 2 पर हमारा क्या पढ़ रहा है, एल्कोहल। तो इधर से पास पड़ता है, गिनती इधर से कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके बाद देखेंगे कि प्रस्तापी कौन कौन से है। देखेंगे तो प्रस्तापी एक क्लोरो आया है और एक क्या आया है, नाइट्रो आया। क्या है ये, नाइट्रो, ये क्लोरो और नाइट्रो। अब कहानी ये है कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग क्रियात्मक समूह आ गए। देखो कौन कौन से, OH आ गया, साइनाइड CN आ गया और CHO मतलब एल्कोहल, साइनाइड और एल्डिहाइड आ गया है। तो इन तीनों में देखेंगे ऊपर कौन है। तो इन तीनों में देखेंगे तो CHO सबसे ऊपर है। तो जो ऊपर होगा उसका क्या जुड़ेगा, अनुलग्न। और जो नीचे होगा, देखो CN यहाँ पे है इसके नीचे और OH इसके नीचे, ठीक है। तब ये दोनों नीचे, तो इनका क्या जुड़ेगा, पूर्वलग्न। तो CN का पूर्वलग्न जुड़ेगा साइनो, ठीक है। और OH का जुड़ेगा पूर्वलग्न हाइड्रॉक्सी। तो इसका जुड़ेगा साइनो जो C से शुरू होता है, ठीक है। और इसका जुड़ेगा हाइड्रॉक्सी जो H से शुरू होता है। अब ABCD की सहायता से इनको लिखेंगे। तो पहले चाहे हम साइनो लिख ले चाहे क्लोरो लिख दें। तो 3 पर क्लोरो, प्रस्तापी पहले लिखते हैं, 3 पर क्लोरो। और फिर 4 पर साइनो। फिर इसके बाद H, ABCD में चाहता है कितने पर है, 2 पर। तो 2 पर हाइड्रॉक्सी। OH का पूर्वलग्न क्या जुड़ता है, हाइड्रॉक्सी। फिर इसके बाद 3 पर नाइट्रो। ABCD की सहायता, जैसे ABCD में आते जाए वैसे इनको क्या करना है, लिखना है। तो लिख लिया हमने 3 पर नाइट्रो। अब देखो और कोई इसमें नहीं बच रहा है, ठीक। ना तो कोई प्रस्तापी है ना तो किसी अब क्रियात्मक समूह का पूर्वलग्न बचा है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कार्बन। कितने कार्बन है, 6। 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स,
6 कार्बन का हेक्स। उसके बाद बंध देखेंगे, कौन सा बंध है, सभी सिंगल बंध है, तो सिंगल बंध के लिए क्या जुड़ता है, एन, तो हो गया हेक्सेन, हेक्स धन एन डायरेक्ट लिख दिया हेक्सेन। इसके बाद लास्ट में क्रियात्मक समूह क्या जुड़ता है, अनुलग्न, और जो टेबल में सबसे ऊपर होता है उसका अनुलग्न जुड़ता है। तो कौन इनमें तीनों में ऊपर था, CHO, तो CHO क्या जुड़ता है, अल। कितने नंबर पे है ये, 4 पर, तो लिखेंगे 4 पर अल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते जैसे, इससे मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इसके बाद क्या करेंगे, गिनती। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बाद गिनती, गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। इधर देखेंगे देखो 1 2 3 4 पर क्रियात्मक समूह है, इधर देखेंगे तो 1 2 3 पर, इधर से पास पड़ता है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद देखेंगे तो प्रस्तापी आया, देखो ये ब्रोमो प्रस्तापी है और ये क्लोरो प्रस्तापी है। इसके साथ साथ दो अलग अलग क्रियात्मक समूह है, एक हमारा एल्डिहाइड है और एक एल्कोहल है। इन दोनों को देखेंगे अगर इस सारणी में, तो हमारा एल्डिहाइड ऊपर है और एल्कोहल नीचे है। तो जो टेबल में ऊपर होता है उसका जुड़ेगा अनुलग्न और इसका अनुलग्न होता है अल, और हमारे इस एल्कोहल का जुड़ेगा पूर्व लग्न और इसका पूर्व लग्न होता है हाइड्रॉक्सी। अब इसको हम हाइड्रॉक्सी लिखेंगे, हमारा क्या है, पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न को प्रस्तापियों के साथ अल्फाबेट की सहायता से लिखा जाता है। तो सबसे पहले इनमें देखेंगे तो ये H से, ये C से और ये B से, तो B पहले आता है। कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो लिखेंगे 6 पर ब्रोमो, 6 पर ब्रोमो। इसके बाद देखेंगे B के बाद क्या था, C, तो कितने पर है, 6 पर हमारा क्लोरो है, तो 6 पर क्लोरो। इसके बाद देखेंगे तो हमारे इसका क्या जुड़ेगा, हाइड्रॉक्सी, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 पर हाइड्रॉक्सी। अब इसमें कोई ना तो पूर्वलग्न बचा है और ना ही हमारे प्रस्तावी बचे हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, कार्बन की गिनती, कितने कार्बन, 7, 7 कार्बन क्या होता है, हेप्ट, 7 कार्बन का होता है हेप्ट। इसके बाद कौन सा बंध है देखेंगे तो डबल बंध है, किस कार्बन के बाद है, जिधर से गिनती किए हैं उधर देखेंगे किस कार्बन के बाद है, तो 1 2 3 और ये देखो 4 के बाद, तो लिखेंगे हेप्ट 4 पर इन, डबल क्या जुड़ता है, इन। अब इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह का क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न, और जो इन दोनों में टेबल में कौन ऊपर है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या जुड़ता है, अल, किस नंबर पे, 3 नंबर पे, तो इस पर लिखेंगे 3 पर अल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अगला क्वेश्चन, इन सभी यौगिकों का IUPAC नाम बनाने समय बस यही ध्यान देना है कि जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाएं तो जो टेबल में सबसे ऊपर होगा उसका जुड़ेगा अनुलग्न, बाकी जितने नीचे होंगे उनका जुड़ेगा पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न को अल्फाबेट की सहायता से प्रस्तापियों के साथ लिखा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसका IUPAC नाम बनाना है। सबसे पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। उसके बाद गिनती करेंगे किधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, 1 2, इधर देखेंगे तो 1 2 3 पर हमारे ये कार्बोक्सिलिक समूह है, इधर देखेंगे तो 2 पर हमारा OH समूह है, एल्कोहल समूह, इधर से पास पड़ता है, गिनती इधर कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रस्तापी,
ठीक है। सबसे पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, उसके बाद देखेंगे कि गिनती करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े गिनती उधर से कर देंगे। इसके बाद हमें लिखना है प्रस्तापियों को, तो इसमें देखेंगे प्रस्तापी कौन कौन है, हमारा ये ब्रोमो है और हमारा क्या है क्लोरो। इसके साथ साथ एक से अधिक अलग अलग क्रियात्मक समूह आए हुए हैं, देखेंगे तो हमारा देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, ये हमारा एल्कोहल समूह है और ये एल्डिहाइड समूह है और ये फिर से एल्कोहल समूह 2 बार आ गया है। ठीक है, तो 2 बार से कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर लगे होंगे वहां पर क्या करेंगे डाई लगा के इसको लिख देंगे। तो देखो जब एक से अधिक आ जाए देखेंगे उन तीनों में सबसे ऊपर कौन है, देखेंगे ये COH टेबल में सबसे ऊपर है और जो ऊपर होता है उसका अनुलग जुड़ता है, तो इसका अनुलग जुड़ेगा ओइक अम्ल, और जो टेबल में नीचे होंगे उन सभी का क्या जुड़ेगा पूर्वलग्न। हमारे एल्कोहल का पूर्वलग्न जुड़ेगा हाइड्रोक्सी और हमारे एल्डिहाइड का जुड़ेगा ऑक्सो। एबीसिड फॉर्मिक इसका। अब एबीसीडी के साथ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे ब्रोमो, तो लिखेंगे 4 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो। इसके बाद देखो क्लोरो भी है 2 पर क्लोरो। ठीक, अब इसका क्या जुड़ेगा फार्मिक, तो 3 पर फार्मिक, सी से शुरू एफ से शुरू होता है, 3 पर फार्मिक। इसके बाद क्या जुड़ेगा इसका हाइड्रोक्सी, 2 पर है और कहां पर है 4 पर, तो लिखेंगे 2,4, 2 पर है और 4 पर है, जब कोई 2 बार आ जाए तो डाई लगाना है, तो 2,4 डाई और हमारे इसका क्या जुड़ेगा हाइड्रोक्सी। अब इसके बाद ना तो कोई प्रस्तापी है और ना ही किसी भी क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न बचा है, तो इसके बाद फिर क्या लिखेंगे कार्बन गिनती, कितने कार्बन 7, 7 कार्बन क्या होता है हेप्ट। इसके बाद देखेंगे बंध, कौन सा बंध है डबल बंध है, किसके बाद है 5 के बाद है, जिधर से गिनती करते हैं उधर से डबल बंध देखते हैं, तो हमने गिनती इधर से किया था तो इधर देखेंगे कितने के बाद है, तो देखेंगे तो 5 के बाद है, तो लिखेंगे 5 पर इन। अब लास्ट में क्या जुड़ता है क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, कौन सा क्रियात्मक समूह ऊपर था हमारा ये COH और इसका अनुलग्न क्या जुड़ता है ओइक अम्ल। कितने नंबर पे है 5 नंबर पे, तो 5 पर ओइक अम्ल। अब इसके बाद एक कंडीशन ये है कि जब भी हमारे कोई ऐसे क्रियात्मक समूह आ जाए जैसे COH है, CN है, CHO है या COX है, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनका कार्बन जिनका जो क्या है शुरू हो C से शुरू हो, मतलब जिनमें कार्बन पहले पे मौजूद हो। ठीक है, तो जब ये किसी भी कार्बन श्रृंखला में इस कंडीशन पर दिखाई दे जाए, जैसे मान लो ये कोई कार्बन श्रृंखला है तो यह हमारे COH यहाँ पे आ जाए, ठीक है, या तो कोई ये कार्बन श्रृंखला है COH यहाँ पे आ जाए, ठीक है, या तो कोई ऐसा कार्बन श्रृंखला है कि COH ऐसे जुड़ जाए, या तो कोई ऐसे कार्बन श्रृंखला हो और हमारा ये COH ऐसे जुड़ जाए, ठीक है, COOH इस प्रकार जुड़ जाए। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि COOH इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब या तो शुरू में जुड़ जाए, या तो ये शुरू में जुड़ जाए, या तो लास्ट में जुड़ जाए, या तो इस प्रकार का कंडीशन हो। ठीक है, कि पहला कार्बन बने, जैसे देखो अगर इधर हम गिनती करेंगे तो पहला कार्बन दे दो 1 2 3 और ये भी कार्बन से जुड़ा है, और इधर देखो इधर ये भी कार्बन या तो शुरू में जुड़ जाए या तो लास्ट में जुड़ जाए, ये भी कोई भी क्रिया जैसे COH हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, COX जिनमें कार्बन शुरू पे होता है। ठीक है, तो पहला कार्बन इन्हीं को माना जाता है, तो इनमें गिनती जब करेंगे तो पहला कार्बन इन्हें माना जाएगा 1 2 3 और 4। इसमें गिनती करेंगे तब भी ये पहला कार्बन नहीं होगा 1 2 3 4 और 5, या तो कुछ इस तरह कंडीशन हो कि 1 2 और 1 2। देखो इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 यहाँ पर पड़ रहा है, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 यहाँ पर पड़ रहा है, तो यदि ऐसा कंडीशन आता है तब भी हमारा पहला कार्बन यही माना जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। इधर देखेंगे देखो 1 2 1 2, देखो यहाँ पर भी फर्स्ट कंडीशन मिल रहा है इसका, तो यदि अगर ऐसा कंडीशन अप्लाई होता है तब भी हम इसे फर्स्ट कार्बन मानते हैं, तो 1 2 3 4 और ये
5। यदि कोई भी ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन पहले नंबर पे हो और वह कोई ऐसे कर, या तो शुरू में जुड़ जाए या तो लास्ट में जुड़ जाए या तो एक कार्बन के बाद जुड़ जाए, यदि उसका पहला स्थान बनता है तो सबसे पहला कार्बन वही होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। देखो गिनती अगर मान लो इधर से हमने किया तो 1 2 3 4 5 6। अगर गिनती इधर से किया देखो तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 1 2 ऐसा कंडीशन दिख रहा है जहाँ पे इसको पहला नंबर मिल रहा है। तब हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जब चयन करेंगे तो इसको करेंगे COH को अंदर करेंगे, या तो कोई भी ऐसा क्रियात्मक समूह आ जाए, जैसे हमारा COH हो गया, COX हो गया, CONH2 हो गया, CHO हो गया, CN हो गया, CO हो गया। यदि ऐसा कोई कंडीशन होता है जिसमें पहले नंबर पड़ते हैं तो पहला कार्बन इन्हें माना जाता है। तो जब गिनती करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, मिथिल समूह बन जाएगा, मिथिल। ठीक है, प्रस्तापियों में मिथिल से क्या बोलते हैं, मिथिल। अब देखो कितने क्रिया समूह आए हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में कौन ऊपर है, ये ऊपर है। इसका क्या जुड़ेगा, अनुलग्न। इसका क्या जुड़ेगा, पूर्वलग्न। और ये तुम्हारे पहले से प्रस्तापी है, प्रस्तापियों के सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे 4 पर ब्रोमो, इसके बाद देखेंगे तो 5 पर क्लोरो। ठीक है, और देखो ये फ्लोरो F से शुरू होता है तो देखेंगे 2 पर फ्लोरो। जैसे ABCD में आते जाए वैसे इनको लिखना है, तो 2 पर फ्लोरो। इसके बाद इसका H आएगा मिथिल से पहले, कितने नंबर पे, 5 पे, तो लिखेंगे 5 पर हाइड्रोक्सी और 2 पर मिथिल। अब कोई भी ना तो प्रस्तापी बच्चा है और ना ही किसी क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न बच्चा है, तो फिर क्या लिखते हैं, कार्बन गिनती कितने कार्बन, 6। 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स। इसके बाद कौन सा बंध है देखेंगे, तो इसमें देखो इधर से गिनती की ना तो 1 2 3 के बाद क्या हमारा डबल बंध है। जब 3 के बाद डबल बंध लिखेंगे हेक्स 3 पर इन, और लास्ट में क्रियात्मक समूह क्या जुड़ता है, अनुलग्न। तो COH का क्या जुड़ेगा, OH अम्ल, कितने नंबर पे, 1 पर, तो लिखेंगे 1 पर OH अम्ल। ये हो गया इसका IPSC नेम। अगला एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 2 1 2 ऐसा कंडीशन मिल रहा है जहां पे इसको पहला नंबर मिल रहा है। तब हम जब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे तो इसको अंदर रख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद गिनती करेंगे तो पहला कार्बन हमारा यही है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये हमारा मिथिल बन गया है। अब देखो ये प्रस्तापी मिथिल है और एक मिथिल ये है, ये क्लोरो है और ये नाइट्रो है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो केवल एक ही क्रियात्मक समूह आया है, और जब एक ही क्रियात्मक समूह आता है तब हमको इस टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब हम केवल अनुलग्न हमको पता होने चाहिए। ठीक है, जब एक आए, जब एक से अधिक आ जाए तभी हमको देखना है कि जो ऊपर हो उसका अनुलग्न और जो नीचे हो उसका पूर्वलग्न। जब इसका हम IPSC नाम बनाएंगे तो ABCD में पहले इसका नंबर आएगा, तो लिखेंगे 4 पर क्लोरो, इसके बाद मेथिल है, उसके बाद ये नाइट्रो, तो यम पहले आता है। तो कहाँ कहाँ पर देखेंगे तो 2 पर और 3 पर, तो लिखेंगे 2 3 और 2 बार आए क्या लगाएंगे, डाई, तो 2 3 डाई मिथिल।
इसके बाद इसका नंबर आ गया तो 5 पर हमारा क्या है नाइट्रो, 5 पर नाइट्रो। अब कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो उसके बाद कितने कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन क्या होता है हेप्ट। कौन सा बंध देखेंगे तो डबल। किसके बाद है देखो 3 के बाद तो हेप्ट 3 पर इन। इसके बाद देखो लास्ट में क्या जुड़ता है क्रियात्मक समूह, इसका क्या जुड़ता है अल, CHO का। तो कितने नंबर 1 तो लिखेंगे 1 पर अल। ठीक है, तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन यदि हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन देखेंगे तो 1 2 1 2। मैंने बताया कोई ऐसा क्रियात्मक समूह आ जाए जिसमें कार्बन मौजूद हो पहले नंबर पे तो फिर गिनती फर्स्ट कार्बन वही होगा। 1 2 1 2 बन रहा है ना एक पर। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे तो क्रियात्मक समूह को क्या कर लेंगे अंदर कर लेंगे और उसमें सबसे पहला कार्बन वही क्रियात्मक समूह होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इनको आईपीसी नाम बनाना है तो ये हमारा बन गया मिथिल प्रतिस्थापी, ये हमारा हो गया क्लोरो प्रतिस्थापी और हमारा C2H5 क्या होता है एथिल और ये हमारा एथिल प्रतिस्थापी। अब इसके बाद देखेंगे तो दो क्रियात्मक समूह मौजूद है, एक हमारे साइनाइड हो गया और एक हमारे कार्बोनिल हो गया CONH2 और एक हमारा क्या होगा CN। तो इन दोनों में टेबल में कौन ऊपर है तो CONH2 ऊपर है और हमारा CN क्या है नीचे है। तो CONH2 क्या जुड़ेगा अनुलग्न और इसका अनुलग्न होता है क्या एमाइड और साइनाइड का जुड़ेगा पूर्णलग्न और साइनाइड का पूर्णलग्न क्या होता है साइनो। ठीक है, और साइनो भी हमारा कैसे शुरू होता है C से। ठीक है, तो ABCD की सहायता से पहले प्रतिस्थापियों के साथ इस भी क्रियात्मक समूह को लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 पर क्लोरो, अब ये भी C से शुरू होता लिखेंगे 1 पर साइनो। अब इसके बाद ये E से शुरू होता है। ठीक है, तो 3 पर एथिल। इसके बाद ये मिथिल की बारी है तो 2 पर मिथिल। सब समाप्त हो गए। उसके बाद कितने कार्बन 7। 7 कार्बन क्या होता है हेप्ट। कौन सा बंध है ट्रिपल बंध है। किसके बाद है 5 के बाद तो 5 पर आयन, क्योंकि ट्रिपल बंध क्या जुड़ता है आयन। इसके बाद लास्ट में जुड़ेगा इसका क्या अनुलग्न, क्योंकि ये टेबल में ऊपर था CN से तो इसका क्या जुड़ेगा अनुलग्न। अनुलग्न क्या जुड़ता है इसका एमाइड। कितने नंबर पे 4 नंबर पे तो 4 पर एमाइड। तो इस प्रकार जब एक से अधिक अलग अलग क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो उनमें यह ध्यान देना है कि जो क्रियात्मक समूह इस टेबल में सबसे ऊपर होगा उसका जुड़ेगा अनुलग्न और जो टेबल में नीचे होगा उसका जुड़ेगा पूर्वलग्न। और जितने कभी हमको पूर्वलग्न लिखना होगा प्रतिस्थापियों में क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो मेथिल एथिल प्रोपिल इनके सबके साथ ABCD की सहायता से क्या कर देंगे लिख देंगे और हमारा IPC हो जाए।